आज की मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूँ, वेलकम बैक टू द बिग टाइम। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था, जो मनी इन द बैंक के बाद WWE का पहला रॉ का एडिशन था, अब वो फाइनली एंड हो चुका है। शो पर काफी सारी चीजें होती हैं क्योंकि थ्योरी आते बॉबी लैशली से क्लेम करने के लिए उनका टाइटल रीमैच। शो का मेन इवेंट होता है बिग टाइम बेक्स मैन बेकी लिंच वर्सेस आस्का के बीच में। इस बार ये होता है नो होल्ड्स बार्ड मैच, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि वेलकम टू द बिग टाइम। साथ में शो पर होती है और भी काफी सारी चीजें। हमारे गुंथर आईसी चैंपियन होते हैं, जजमेंट डे का मैच होता है, सेथ रॉलिंस का मैच होता है, और साथ में WWE सेलिब्रेट करती है इंडिपेंडेंस डे यूएसए का। तो क्या कुछ चीजें पूरी आज के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शो की ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं हमारे करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन दी ऑलमाइटी बॉबी लैशली। और भाई आज बॉबी लैशली के तगड़े वाले फैन आए हुए थे क्योंकि होता है जब बॉबी की एंट्री होती है यहाँ पर बॉबी के लगातार मैसिव चैंट्स लगते हुए नजर आते हैं। बॉबी लैशली रिंग में आते हैं, वो भी थोड़ा देख के हैरान थे, भाई इतने तगड़े वाले चैंट्स होते हैं। फिर बॉबी लैशली कहते हैं इस चीज का मैं लंबे टाइम से वेट कर रहा था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा वेलकम है तुम सभी का मंडे नाइट रॉ में। फिर यहाँ पर बताते हैं कि आज किस तरीके से यूएसए का अमेरिका का एक स्पेशल इंडिपेंडेंस डे जो कि सभी के हार्ट में, जो कि यूएसए वाले उनके हार्ट में काफी स्पेशल प्लेस होल्ड करता है। साथ ही बताते हो काफी खुश है कि आज वो उनके सामने एज न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन खड़े हुए। साथ ही बताते हैं किस तरीके से एक टाइटल इंसान को नहीं बनाती है बल्कि एक इंसान टाइटल को बनाता है। अब इस कंपनी में भी और बाकी किसी प्रमोशन में भी ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जो कि एक्चुअल में बॉबी लैशली को हमें हराता हुआ नजर आ सकता है। एक तरह का चैलेंज इधर जब किसी भी प्रमोशन की बात होती है, क्राउड हल्का से यहाँ पर थोड़ा मिक्स्ड रिएक्शन देता है। इसके बाद होता है कि वहां से थ्योरी की एंट्री हो जाती है। थ्योरी आते हैं अपने MITV ब्रीफ केस के साथ में, और थ्योरी बताते हैं भैया बॉबी लैशली को चांस क्यों मिला मंडे नाइट रॉ किक ऑफ करने का। ये जो चांस है वो थ्योरी डिजर्व करते हैं। इवन वो मिस्टर हेडलाइनर बन चुके हैं WWE के मनी इन द बैंक के बाद से। जरूर बॉबी यार तुम टाइटल जीत गए होगे, लेकिन तुम जानते हो सभी बातें थ्योरी के बारे में कर रहे हैं जो कि यंगेस्ट अपना मनी इन द बैंक का होल्डर बन चुका है। और अब टाइम आ चुका है जब थ्योरी और भी ज्यादा शाइन करने वाला है। वो रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ जो क्राउड है वो करता हुआ नजर आता है यूज के चैंट्स। यहाँ पर बॉबी लैशली कहते हैं थ्योरी तुझसे बात कर रहे हैं ये लोग। थ्योरी कहते हैं शट अप यार बॉबी, तो किस तरीके के जोक मारता हुआ नजर आता है। वो रिंग के अंदर आते हैं, वो बताते हैं बॉबी लैशली को उन्होंने बातचीत कर ली है कि उन्हें रीमैच मिलने वाला है समर स्लैम के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। अब बॉबी लैशली कहता है अच्छा तेरे को मनी इन द बैंक के अंदर इसलिए डाला गया था ना क्योंकि मैंने तेरे ईगो की ऐसी तैसी कर डाली, तू WWE के ऑफिशियल के पास भीख मांगने गया होगा, तुझे टाइटल का मैच चाहिए, तुझे MITV के अंदर जाना है, तब जाके तू जो की चीज डिजर्व नहीं करता था तुझे वो मिलती है। अब यहाँ पर भैया थ्योरी भड़क जाते हैं, वो MITV थमाते बॉबी लैशली के हाथ पे, उनके ऊपर अटैक करते हुए नजर आते हैं। ट्रिक लेकिन काम नहीं आते क्योंकि जो बॉबी लैशली है फिर वो अपना एक तरह का स्लैम देते हुए नजर आते हैं थ्योरी को, और थ्योरी यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। जजमेंट डे का मैच होता है द मिस्टीरियस के साथ में, और यहाँ पर होता है कि लाइट्स ऑफ होती है जजमेंट डे की एंट्री के दौरान, लेकिन भाई पीछे से अटैक होता हुआ नजर आता है री मिस्टीरियो डोमिनिक पे। काफी अच्छा खासा मैच होता है। बैले की जो गिमिक है या फिर कह लो जो हल्की सी अटायर है वो बदल चुकी है, अब नीचे वो भी फुल पैंट्स ही पहनने लगे जिस तरीके से डेमिन प्रीस्ट पहनते हैं। मैच अच्छा खासा जाता है, लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर हमें एडी गुerrero को ट्रिब्यूट पे करते हुए नजर आते हैं री मिस्टीरियो। डेमिन प्रीस्ट एक चेयर फेंकते रिंग के अंदर, फिन बैलर चेयर का यूज करते पहले डोमिनिक पे, जैसे ही री मिस्टीरियो पे यूज करने चलते हैं वो जानबूझ के भाई खुद ही गिरते हुए नजर आते हैं। रेफरी को लग रहा है भाई फिन बैलर ने यहाँ पर स्टील चेयर से वार कर दिया होगा, लेकिन जो मैच है वो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंड हो जाता है। दोनों यहाँ से 9-2-11 होते हुए नजर आते हैं, और फिन बैलर जजमेंट डे से लेकर काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं। इसके बाद हम लोग बैक स्टेज के ऊपर देखते हैं कि जजमेंट डे के दोनों मेंबर्स मिस्टीरियोस की कुटाई करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद शो के ऊपर एक और बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पर जो मिज है वार्निंग देते हैं लोगन पॉल को कि भैया या फिर तुम मेरे साथ आ जाओ, हम लोग अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बन जाएंगे समर स्लैम के अंदर, लेकिन अगर तुम मेरे सामने आना चाहते हो तो जरूर जो मिज है कुटाई करने वाले हैं मुल्क एकदम लोगन पॉल की। इसके बाद शो के ऊपर एजी स्टाइल्स और मिज के बीच में आमना सामना होता है। मैच अच्छा खासा जाता है। आखिर में जो एजी स्टाइल्स है बम फिनोमिनल फोरआर्म लगाते हैं, 1 2 and 3 होता है, और एजी स्टाइल्स मिज को हराते हुए नजर आते हैं। उसको हराने के बाद तो काफी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पीछे से अचानक से सैम्पा आ जाते हैं। अब सैम्पा के भैया एजी स्टाइल्स को टाई करते हुए नजर आते हैं, उनको एक पेले किक लगाते हैं, उनको लगाने चलते हैं स्टार क्लैश, लेकिन जो मिज है वो आते हुए नजर आते हैं, एक स्कल क्रशिंग फिनाले लगाते हैं। आखिर में सैम्पा और मिज हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। देखते हुए कहानी कब तक चलती है, सैम्पा वगैरह की WWE कब तक एजी स्टाइल्स और सैम्पा का फ्यूड दिखाती है। इसके बाद शो के ऊपर लिव मॉर्गन आती हुई नजर आती है, हमारी न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनके वो आती है। क्राउड उन्हें यू डिजर्व इट के चैंट्स करता हुआ नजर आता है, और काफी मैसिव उनके भी चैंट्स होते हैं। लिव मॉर्गन कहते हैं कि वो यू डिजर्व इट नहीं बल्कि हम लोग वी डिजर्व इट है, हम सभी इस चीज को डिजर्व करते हैं। तुम सभी ने मुझे मेहनत करने में मजबूर किया, तुमने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, तुम लोग मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेके कि हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ। ओवरऑल यहाँ पर फैंस का थैंक्स करती हुई नजर आती है, लेकिन उसके बाद वहां से नटालिया आती हुई नजर आती है। नटालिया इंटरप्ट करती है, वो कहती है वो जो मर्जी हो जाए, लेकिन लिव मॉर्गन ने कैश इन करके वो टाइटल जीत ली। अब नटालिया जो उनसे टाइटल लेने वाली है क्योंकि एक्चुअल में वो टाइटल वो ज्यादा डिजर्व करती है, इसलिए तुम स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन है तो भाई चलो स्मैकडाउन के अंदर मैं तुमसे टाइटल ले लूंगी। अब लिव मॉर्गन याद कराती है स्मैकडाउन की वो भी मेंबर है, तो ऐसा करे भाई नटालिया, अगर ज्यादा हिम्मत है तो आए स्मैकडाउन के अंदर और आके चैलेंज कर दे लिव मॉर्गन को। कार्मेला आती हुई नजर आती है, कार्मेला बताती है भैया मंडे नाइट रॉ चल रहा
है स्मैकडाउन के यहाँ पर चैंपियन क्या कर रहे हैं, तुम यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ, क्योंकि जो भी मेरे और बियांका बिलेर उस टाइटल के बीच में आएगा उसकी ऐसी तैसी करने वाले। लेकिन उसके बाद होता है क्या है, जो अचानक से लिव मॉर्गन है उनके ऊपर अटैक चालू होने चलता है, नटालिया कार्मेला दोनों की तरफ से। किसी तरीके से यहाँ पर लिव मॉर्गन फाइट बैक करती है, बियांका बिलेर आती हुई नजर आती है उन्हें बचाने के लिए। फिर यहाँ पर एक टैग टीम एक्शन होता है जहाँ पर बियांका बिलेर और हमारी चैंपियन लिव मॉर्गन आमना सामना करती हैं अपनी कार्मेला और नटालिया का। भाई मैच में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जो अपने नटालिया और शार्प शूटर कनेक्ट करती हुई नजर आती लिव मॉर्गन को। लिव मॉर्गन टैप आउट करनी चलती है, लेकिन बियांका बिलेर दिमाग क्या लगाती है, वो चोटी पकड़ती, चोटी थमाती है लिव मॉर्गन के हाथ में और चोटी से उन्हें खींचती हुई नजर आती है। अल्टीमेटली आखिर में उन्हें टैग मिलता है, लिव मॉर्गन अपना आखिर में फिनिशर कनेक्ट करती है, 1 2 3 होता है। लिव मॉर्गन एंड बियांका बिलेर की इस वाले मैच के अंदर हो जाती है विक्ट्री। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर लगातार कुछ बैक सेगमेंट भी दिखाती है जहाँ पर वो दिखाती है अर्ली मॉर्निंग किस तरीके से उन्होंने पूरा ये जो यूएसए का इंडिपेंडेंस डे वो में सेलिब्रेट करती हुई नजर आती है। अमेरिका का यहाँ पर वीर महान भी होते हैं, भाई मुस्तफा अली उनका खाना हमें चुराते हुए नजर आते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर की मदद के साथ में। रेजिनाल्ड को हमारे ओमास एकदम हवाई की तरह उड़ा के फेंकते हैं, क्योंकि वो 24/7 टाइटल के पीछे पड़े होते हैं, ओमास से आके टकरा जाते हैं। अच्छा, जो इज़ीक्यू स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ में मिलकर सेलिब्रेट तो करते हैं, और भाई यहाँ पर जो ओटिस है हमारे वो भी एकदम तगड़े मिलकर खाना वगैरह खाते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम बात इज़ाकल की कर रहे थे, उनकी जो केचप है सीधा सेथ रॉलिंस पे जाके गिरती है। अब सेथ रॉलिंस आते हैं उनके सामने, उनके हाथ में जो हॉट डॉग टाइप्स होता है वो उसे साफ करते हैं, जो केचप है सेथ रॉलिंस के चेहरे पे लगाते हुए नजर आते हैं। सेथ रॉलिंस हंसते हैं, लेकिन उसके बाद तो गुस्से में उन्हें घूरते हुए नजर आते हैं। फिर शो पर मैच होता है जहां पर इज़ीक्यू का आमना सामना होता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ में। ये वैसे मैच काफी ज्यादा कमाल का था, रिंग साइड के ऊपर, रिंग के अंदर हर जगह एक्शन होता है। फैल्कन एरो कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं हमारे सेथ रॉलिंस। मैच में बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहां पर जो सेथ रॉलिंस जो ऊपर से कूदते, लेकिन इज़ाकल उनके मुंह पे एक नी कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। अल्टीमेटली आखिर में स्टॉर्म पड़ता है, 1 2 3 हो जाता है और मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है हमारे सेथ रॉलिंस की। अब मैच खत्म होने के बाद सेथ रॉलिंस सेलिब्रेट करते हो जाते हैं रिंग साइड पे, लेकिन पता नहीं एंट्रेंस रैप पे आधा पहुंचने का तो उन्हें क्या हो, तो फिर से रिंग में आते स्टॉम्प लगाने के लिए। जैसे ही स्टॉम्प लगाने चलते हैं, आउट ऑफ नोवेयर एक आर क्यू आता है, 1 2 3 आई मीन 1 2 3 क्यों होगा, लेकिन आर क्यू आता है और रिडल हमें सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। शो पर एक और मैच होता है जहां पर हमारे यूएस चैंपियन बॉबी लैशली आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ में, उनका आमना सामना होता है थ्योरी और अल्फा एकेडमी के साथ में। वैसे मैच काफी कमाल का था, मॉन्टेज फोर्ड बॉबी लैशली की तरह में मैच में ताकत दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर होता है कि जीत हो जाती है बॉबी लैशली को, चैट गेबल को स्पीयर कनेक्ट करते हैं और आराम से स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ मिलकर करते हैं सेलिब्रेट। उसके बाद जो ओटिस है, जैसे मैंने बताया उन्होंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, आखिर में उनके मुंह से सारा खाना बाहर ही आता हुआ नजर आता है। इसके बाद शो के ऊपर R-Truth आते हुए नजर आते हैं, R-Truth मिलकर सेलिब्रेट करते हैं यूएसए वाला पूरा इंडिपेंडेंस डे, लेकिन उन्हें इंटरप्शन मिलती हुई नजर आती है लुडविग काइजर की तरफ से। गुंथर की एंट्री होती है हमारे आईसी चैंपियन की, वो आते रिंग के बीचों बीच में, रेफरी आते हैं और भाई यहाँ पर R-Truth कहते हैं मैच नहीं शुरू होना है, लेकिन आईसी चैंपियन गुंथर मैच शुरू करते हैं, पावर बॉम्ब लगाते हैं, 1 2 3 होता है और R-Truth की हमें ऐसी तैसी करते हुए नजर आते हैं। अब होता है शो का मेन इवेंट, ये था नो होल्ड्स बार्ड मैच आस्का वर्सेस बेकी लिंच के बीच में। भाई साहब क्या मैच था, क्या मेन इवेंट था, क्या स्टोरी लाइन थी, A to Z शुरुआत से लेकर आखिर तक जो मैच है वो काफी कमाल का। टेबल्स वगैरह हो गए, जो कैंस होते हैं उन सभी का भाई हर जगह यूज होता है। लेकिन मैच की एंडिंग के अंदर वेलकम टू द बिग टाइम्स, क्योंकि जो बेकी लिंच है वो आस्का को हराती हुई नजर आती है और लग ऐसा है कि मैच होगा समर स्लैम के अंदर बियांका बिलेर वर्सेस बेकी लिंच के बीच में। एक बार फिर से बेकी लिंच टॉप ऑन द माउंटेन आ चुकी है, लेकिन क्या वो टाइटल कैप्चर कर पाएंगी? बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यही तक थी और ये था कुछ मंडे नाइट रॉ का एडिशन मनी इन द बैंक 2022 के बाद। आपको कैसा लगा मंडे नाइट रॉ का शो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।